So, so today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Microbes in Human Welfare. Microbes in human welfare जो है मतलब it's a something such thing which we cannot say. Now, first of all, what are microbes? Microbes होते क्या? Microbes, as the name indicates, that is those microorganisms which we cannot see by naked eye. ठीक है, जनरली उनके साइज जो होते हैं वो 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻�6 पे वेरी करते हैं. However, there are viruses also part of microbes. Prions are also part of microbes, and क्या कहते हैं, वायरोइड्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ माइक्रोन्स. लेकिन वो उनका कोई हमको ऐसा प्रैक्टिकल यूज नहीं मिला है, उनसे तो हमको कुछ नुकसान ही होते हैं. हाउएवर देयर आर सम वायरसेस व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन द बायोटेक्नोलॉजी. तो ऐसा नहीं है कि सारे वायरस नुकसान ही करते हैं, उनको भी हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर ही लेंगे. इंसान तो इंसान ही होते हैं, वो अपने काम की चीज निकाल ही लेते हैं गलत से गलत चीज के अंदर, खराब से खराब चीज के अंदर से. तो वी विल इवन यूज सम ऑफ द माइक्रोब फॉर some of the viruses for our use. ठीक है, और इसके अलावा जैसे मैं बता ही रहा था just now, that is the history of the use of microbes is still uncertain. हमको कुछ पता नहीं है इसका कब से आया. जैसे it is believed that कोई आदमी था, you can name him any XYZ, कोई से भी नाम रख लीजिए, उसके खेत में खूब सारे अंगूर उगे. इतने अंगूर है कि खाए कितने और खिलाए कितने, जितने बांटने थे बांट दिए. दूसरों के भी खेत में अंगूर पे, पहले तो सब एग्रीकल्चर वाले होते थे तो सभी के घर में होंगे अंगूर, तो बांटो भी तो किसे बांटो. तो वो क्या कर लेते थे, तो उसको क्रश करके उसका जूस निकाल के रख लेते थे. तो अब उसने जूस निकाला, काफी सारा जूस हो गया, मटकों में भर दिया. ये सेट के भाई पीते रहेंगे. बट जो फ्रेश जूस होता है वो पीने के बाद एक मटकों के अंदर रखा हुआ है सप्ते भर के अंदर जो है, वहां तक कोई दिक्कत. जब सप्ते भर बाद का जो जूस निकाला तो वो क्या देखता है कि वो मटके के अंदर बबल्स निकल रहे हैं, है ना. एनीवे जस्ट ही रिमूव्ड एंड ही जस्ट, तो जब वो उसको ड्रिंक, व्हेन ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग इट, तो उसका टेस्ट उसको ज्यादा अच्छा, उससे उसको एक मस्ती सी आई. दैट इज बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन अल्कोहल वाज फॉर्म. ठीक है, तो द डिस्कवरी ऑफ अल्कोहल वाज एक्सीडेंटल. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो आटा गूंद कर हम रख देते हैं. अब कभी ज्यादा हो जाता है आटा, कई बार आलस में बोले यार कौन रोज रोज आटा गूंदेगा, 2 दिन का गूंद कर रख दो एक साथ. ठीक है, तो आज तो हमारे पास फ्रिज है, आज तो हमारे पास एयर टाइट कंटेनर है, हमने उनके अंदर रख दिया. लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो वो ऐसे आटा गूंद करके उसको थोड़े से गीले कपड़े से लपेट कर रख देते थे. तो वो जो आटा है उसके अंदर ईस्ट अपने आप से आ जाते हैं और वो खट्टा हो जाता है आटा. और अगर आप उसकी चपाती बनाएं, तवे पे बनाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट रोस्ट करके उसको खाएंगे तो तंदूरी रोटी का टेस्ट आता है उसके अंदर. तो तंदूरी रोटी का अपना खुद का टेस्ट होता है उसका. इट हैज गॉट ओन एप्लीकेशंस. तो ये भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी. दही भी अपने आप से ही बना होगा एक्सीडेंटली. कभी इडली डोसे के लिए जो गोल बना करके हमने रखे हैं तो वो फर्मेंट हो जाता है, तो वो अपने. तो ऐसे कई सारी चीजें एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई है और ये चल रही थी सिंस टाइम इमोरियल. हम नहीं कह सकते कि भाई कि सोनलाल ने इसकी डिस्कवरी करी है या क्या कहते हैं गीताबाई ने इसकी डिस्कवरी करी, ऐसा कोई रिकॉर्ड हमको नहीं मिलता, है ना. तो ये दीज थिंग्स आर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी. वी डोंट नो फ्रॉम व्हेन दीज थिंग्स हैव बीन स्टार्टेड इन प्रैक्टिस. ओके, सो अभी हम इनके बारे में इसको कुछ पता नहीं है. लेट अस सी द चैप्टर व्हाट इट सेज अबाउट इट. सो हियर द चैप्टर, चैप्टर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ह्यूमन वेलफेयर मतलब वो हमको किसी भी तरीके से काम में आता होगा, जो कोई जरूरी नहीं कि वो खाने पीने के काम आए. वो हमारे साफ सफाई में काम आ रहा होगा, वो हमारे क्या कहते हैं अल्कोहल, हमारे फ्यूल के फॉर्म में या किसी और फॉर्म पे. तो देखिए, बिसाइड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन अर्थ. यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास 11th, ये तो हमने पढ़ लिया, है ना. और हमारे चैप्टर कौन सा था, वो चैप्टर 2 जिसके अंदर हमने एल्गी फंगाई वगैरह सब पढ़े थे. डू यू रिमेम्बर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो उसके अंदर सारे क्या कहते हैं मोनरेंस आ गए थे, बैक्टीरिया जितने भी हैं वो सब उसके अंदर आ रहे हैं. प्रोटिस्टेंस आ गए थे जिसके अंदर वो चाहे फोटोसिंथेटिक हो चाहे नॉन फोटोसिंथेटिक हो, चाहे वो स्लाइम मोल्ड्स हो, दे ऑल आर माइक्रोस्कोपिक, वी कैन नॉट सी देम बाय नेकेड आई. ठीक है, it also include viruses. Of course we don't say virus is an organism, but yet if they are in the living body they are behaving as living.
ठीक है, तो उनके अंदर कुछ तो प्रॉपर्टी है, इवन ओनली रिप्रोडक्शन, बट है तो सही। तो वायरस भी इसके अंदर आएंगे, वायरॉइड्स भी आएंगे, प्रायंस भी इसके अंदर आएंगे, ठीक है, और कुछ एल्गी, कुछ फंगाई भी हैं जो बहुत ही छोटे हैं, तो उनको भी हम माइक्रोस्कोपिक मानते हैं। तो ये सारी कैटेगरी से आएंगे। तो विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, तो मोनोरेंस, प्रोटिस्ट, वायरस, वायरॉइड्स, ना प्रायंस, ये सब केवल माइक्रोस्कोप है। तो माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल। अब माइक्रोब्स के क्या मतलब, वी कैन नॉट से दैट दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द लिविंग बींग्स। वो तो कहीं पे भी मिल सकते हैं, वो डेड बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए काम आ रहे होंगे, वो कई सारे ऐसी चीजों को ऊपर भी मिलेंगे जहाँ पे कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे वो नालियों के अंदर है ना, जैसे वो गोबर के अंदर, जैसे वो हमारे बॉडी के अंदर, वो माइक्रोब्स कैन फाउंड एनीवेयर। सी यू कैन इमेजिन द स्पेक्ट्रम ऑफ द distribution of microbes. See, microbes are found in the soil, water, air, inside the body, and even in a body of other animals and plants. They are present even in the site where no other life form can even possibly exist, such as those of the deep inside the geyser, थर्मल वेंट जो होते हैं समुद्र के अंदर गहराई में, क्योंकि वहां सल्फर है और वो सल्फर कंज्यूम करने वाले माइक्रोब्स हैं, ठीक है। वी आर स्टडीड द माइक्रोब जो होते हैं, दे आर गॉट डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो केमोसिंथेटिक है, वो तो किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके उसकी एनर्जी से अपना फूड बना लेते हैं। तो सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड व्हेन दे डिसॉल्व इन द वाटर तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, तो उनको हम थर्मो एसिडोफिल्स कह रहे हैं। तो थर्मो एसिडोफिल्स आर फाउंड देयर, है ना। इसके अलावा कुछ जो होते हैं वो देखिए, ये डीप इनसाइड सॉइल मिल गया, सीज मिल गया आपको, है ना, थर्मल वेंट्स के अंदर, वेयर द टेम्परेचर में बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस, डीप इन द सॉइल अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो एंड सेवरल मीटर स्नो दैट इज सेवरल मीटर थिक। स्नो में तभी मिलेगा जब वहां पे कोई बॉडी बरीड है, ठीक है, क्योंकि वो उनको खाएंगे। स्नो के अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। जनरली स्नो जिस जगह पे बनता है वो हिल्स पे बन रहा है ना, तो वो जो स्नो बन रहे हैं वहां पे, वो तो प्योर वाटर है, उसमें तो कोई भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं, तो उस वहां पे माइक्रोब जिंदा कैसे रहेगी। तो दे आर प्रेजेंट इन द साइड वेयर नो, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया था। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, वो प्रोटोजोआ में आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, फंगाई आ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, वायरस, वायरॉइड, एंड ऑल्सो प्रायंस, है ना। तो ये सब के सब जो है, दे आर इंक्लूडेड इन द माइक्रोब्स दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। इसके अलावा क्या है, द प्रोटीन प्रायंस क्या होते हैं, प्रायंस आर ओनली द प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। जहां हमने वायरॉइड्स पढ़े हैं, वायरॉइड्स के अंदर केवल आरएनए मिल रहा था, डीएनए इज ऑल्सो नॉट देयर एंड नो प्रोटीन। जहां वायरस पढ़े तो उसके अंदर हमने पढ़ा था आइदर डीएनए और आरएनए प्लस अ प्रोटीन कोट, और प्रोटीन कोट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो भी है, तो वो उसको एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देगा, तो उसको अपन ने वायरस कहते हैं। तो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कैन बी आइदर आरएनए और डीएनए, ज्यादातर में डीएनए या कुछ ही आरएनए, जिनमें आरएनए उनको हमने रिट्रोवायरस कह दिया था। बट वायरॉइड्स आर एसेंशियली आरएनए, उनमें डीएनए कभी भी नहीं। और प्रायंस जो है उसमें तो ना आरएनए ना डीएनए, वो तो केवल प्रोटीन ही है, ठीक है। तो इन्फेक्शन कॉज करने वाली चीजें कुछ भी हो सकती हैं। अब ना वो प्रोटीन्स जो ये प्रायंस जो हैं, उनके बारे में तो कुछ भी नहीं पता कि हाउ दे वर्क, बट दे कॉज इन्फेक्शन, ये पता है, ठीक है। तो ये ना, तो सम ऑफ दिस माइक्रोब्स आर शोन इन फिगर 10.1, देख लेते हैं। ये माइक्रोब्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये फिगर नंबर ए बी, है ना, और इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, बैक्टीरिया रॉड शेप, मैग्नीफाई 1500 टाइम्स, 1500 टाइम मैग्नीफाई कर रहे हैं तभी इतने छोटे दिख रहे हैं। तो आप अंदाज लगा लीजिए, इसको 1500 टाइम छोटे कर लेंगे तो आपको क्या नजर आ सकते हैं, क्या कभी नहीं आएंगे। इसके अलावा स्पेरिकल shaped magnified to 1500 टाइम, और रॉड शेप बैक्टीरियम जिसको आपने 50,000 गुना बड़ा कर लिया है, ये रॉड शेप आपको स्कूल में कभी टीचर दिखा सकेंगे, अगर आप स्कूल के दर्शन करेंगे तो स्कूल में आपको इन चीजों को दिखा सकेंगे। दीज माइक्रोब्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स स्लाइड्स इन लेबोरेटरी, ठीक है। हाउ वायरस आप नहीं देख सकेंगे। तो यहाँ देखिए 3 वायरस के फोटो दिखा रखे हैं, एक ए बी एंड सी। देखिए वायरसेस, पहला वाला है बैक्टीरियोफेग, बैक्टीरियोफेग मतलब द वायरस विच लिव्स इन बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा है एडिनो वायरस,
एडिनो वायरस तो आप जानते हैं, इट इज कॉजिंग अ रेस्पिरेटरी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। और तीसरा वाला है रॉड शेप टबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी, जो कि टबैको की लीफ के अंदर कर्ल्स बना देते हैं, ऐसे मोजाइक पैटर्न बना देते हैं, ठीक है, टीएमवी। ये तीनों वायरस जो हैं, इनके साइज कितने हैं, कितना टाइम मैग्नीफाई किया है इनको, 1 लाख से लेके 1.5 लाख टाइम। तो इतना बड़ा कर रहे हैं, तब आप इनको देखते तो आप इसको 1.5 लाख गुना छोटा करेंगे तो आप समझ लीजिए कितना छोटा ये होगा। सो दैट इज ओनली एन कंपैरिजन विच इज शोन। ये नीचे जो दो दिखा रहे हैं ये कॉलोनीज है, माइक्रोब्स विच आर फाउंड इन द कॉलोनीज। तो ये ए एंड बी, ये कॉलोनी किसकी है, कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया शोइंग इन पेट्री डिश। ऐसी किसी पेट्री डिश में कॉलोनी के ऊपर स्टडी करते हुए क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो डिस्कवरी करी थी एंटीबायोटिक्स की, दैट इज पेनिसिलिन की। नाउ फंगल कॉलोनी शोन इन द पेट्री डिश। तो ये फंगाई की कॉलोनी है और ये बैक्टीरिया की कॉलोनी। कॉलोनी कैसे होती है, मतलब कहीं पे एक बैक्टीरिया आएगा, न्यूट्रिएंट इज इनफ प्लेंटीफुल, तो क्या होगा, दिस बैक्टीरिया विल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड देन दोस डिवाइडिंग से जो नई सेल्स बन रही है वो साथ साथ ही पड़ी रहती है। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स आर फॉर्म, दे आर कॉल्ड कॉलोनी, वेयर ईच सेल इज इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेबरिंग सेल। वो ऐसे नहीं कहते कि भाई तो थोड़ा खाना तेरे पास ज्यादा है ना, हमें भेज दो, कटोरी लेके पहुंच नहीं जाते पड़ोसी सेल के पास, या थोड़ी शक्कर दे दो या थोड़ा तेल दे दो, है ना। तो ईच सेल इज इंडिपेंडेंट, तो देन वी कॉल देम एज अ कॉलोनी। चलिए वापस आते हैं पहले। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंगाई आर ग्रोन इन द न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, तो हम क्या करते हैं, हम कॉलोनीज बना सकते हैं, वी कैन डेवलप कॉलोनीज, है ना। हम क्या करेंगे, एक पेट्री डिश लेंगे, उसमें न्यूट्रिटिव मीडियम डालेंगे। न्यूट्रिटिव मीडियम कैन बी एज सिंपल एज a little water in which any sugar, maybe glucose, maybe fructose, maybe dextrose, maybe starch, sucrose even, ठीक है, और उसके साथ में कुछ सिंपल सॉल्ट। तो these bacteria can live in the bare minimum condition of sugar and salt solution। बाकी जो भी चीज चाहिए होती है ये खुद से बना लेते हैं उनसे, ठीक है। दे आर नॉट रिक्वायरिंग एनी एनी ऑर्गेनिक मैटर। उनको कोई, हम लोगों को जैसे हम खाना क्या खाते हैं, व्हाट डू वी ईट, हम खाएंगे चपाती, हम खाएंगे सब्जी, हम खाएंगे फ्रूट्स, हम खाएंगे वेजिटेबल, हम खाएंगे नॉन वेज आइटम्स, जो भी ये सब ऑर्गेनिक है। ऑल दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, विच आर कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा। तो हम उन चीजों को कंज्यूम करते हैं, लेकिन माइक्रोब्स नॉट नेसेसरली, देयर आर सम माइक्रोब्स विच कैन लिव ओनली इन द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। तो उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस केवल शुगर हुआ, बाकी सब इनऑर्गेनिक है, वाटर भी और सॉल्ट्स भी एंड ऑल, ठीक है। तो दैट कैन बी सीन इन बाय द नेकेड आई। तो कॉलोनी को तो आप देख सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया को नहीं देख सकेंगे। सच कल्चर्स आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो हम कोई एक बैक्टीरिया लेके आए कहीं से और उसको हम इस कॉलोनीज में कलेक्ट करेंगे, फिर वहां से काफी सारे बैक्टीरिया बनाएंगे, देन विल स्टडी देम, बिकॉज ईच टाइम यू टेक द माइक्रोब्स अंडर द माइक्रोस्कोप दैट विल डाई, क्योंकि हमको उसको स्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको उसको कुछ टाइप का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप के नीचे आप किसी लिविंग बैक्टीरिया को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि बैक्टीरिया आर नॉट टू बी स्टडीड ऑन द सिंपल माइक्रोस्कोप विच यू गॉट इन योर स्कूल। दे आर they have to be magnified to so high size। तो उसके लिए आपको कोई कभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कभी कोई दूसरे टाइप का माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो द स्टेन्स विल आल्सो बी डिफरेंट, ठीक है। स्टेन्स जानते हैं आप, डू यू नो व्हाट इज मेंट बाय स्टेन्स? व्हाट्स अ स्टेन? हाँ, सर वो कलर देते हैं सैफरन। क्लास 9th में आपने पढ़े होंगे ना स्टेन, हाँ, सैफरनिन एंड योसिन एंड ऑल, है ना, मिथाइलिन ब्लू एंड ऑल। तो ये स्टेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसी सेल, देखिए जो सेल इतनी छोटी है कि उसमें कोई भी पार्ट का कोई कलर वलर हमको नजर नहीं आ रहा होता है। तो जो लाइट उसमें से हम डालेंगे वो लाइट तो उसमें से थ्रू एंड थ्रू हो जाएगी, we will not be able to recognize the parts, that is cell organelle, which are there. So what we have to do is we have to block these by giving them different colors, so that when light passes through that तो वो कलर का इंडिकेशन हमको देंगे, तो which gives an रिमार्केशन कि भाई यहाँ पे कुछ सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ और चीज है। तो इसलिए हम उसको स्टेन कर लेते हैं। नाउ स्टेन कौन सा यूज करेंगे, इट डिपेंड्स कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कौन सा कलर, कौन से टाइप के सब्सटेंस को से स्टेन हो सकते हैं, सेल वॉल किससे हो सकते हैं और क्रोमोसोम किससे हो सकते हैं। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन बी स्टेन्ड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ
केमिकल सब्सटेंसेस, क्रोमेटोजेंस, ठीक है। तो उस हिसाब से हम उनका स्टेन यूज करेंगे। चलिए, इन चैप्टर 8, कौन सा था चैप्टर 8? अभी तो हमने पढ़ा Health and है disease. हेल्थ वाला चैप्टर, है ना। तो यू स्टडीज द माइक्रोब्स कॉज लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस एंड वहां हम होपलेस हो गए थे, अरे यार माइक्रोब्स ये तो बीमारी कॉज करता है। We have studied the diseases are caused by viruses. We have studied diseases caused by bacteria, that is monorins, है ना। मोनोरेंस के बाद हमने पढ़ा देयर आर नंबर ऑफ प्रोटिस्टेंट्स हु आर कॉजिंग डिजीज, जिनको हमने क्या कहते हैं, जैसे मलेरिया था, जैसे एस्ट्राबियोबाइस्टोलाइटिका था, जैसे ट्रिप्नोसोमनिया, ठीक है, क्लेमाइडियसिस। देयर आर नंबर ऑफ डिजीज व्हिच आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजेंस और इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लेमाइडियसिस का आपने मतलब नाम सुना है, रिप्रोडक्टिव आरटीआई के अंदर पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर, है ना। और ट्रिप्नोसोमा का आपने नाम सुना था स्लीपिंग डिजीज में, से है ना। तो इस तरह से कई सारे प्रोटोजोन्स है, वो बीमारियां करते हैं हमको। इसके अलावा फंगाई हैं, दे आर आल्सो कॉजिंग डिजीज। तो ये सारे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो हमको बीमारियां कॉज करते हैं, बट इट्स नॉट ऑल। देयर आर नंबर ऑफ माइक्रोब्स व्हिच आर फ्रेंडली, there are number of microbes which are living in our body as a symbiotes and they are producing vitamins for us, ठीक है। जो विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन दीज टू विटामिन जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं, तो इन द एसोसिएशन ऑफ माइक्रोब्स से बन रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए फायदा भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे लिए फायदा कर रहे हैं, और कौन से करेंगे उनको हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अभी हमारे पास 5 मिनट है इस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए। सो दे आल्सो कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, but this should not make you think that the microbes are harmful or always harmful rather, ठीक है। आप ये ना सोचिए कि माइक्रोब हमेशा नुकसान ही करते होंगे, क्योंकि नुकसान तो करते ही हैं, बट उनसे कई ज्यादा, और जो नुकसान करते हैं तो कुछ भी नुकसान करते हैं, तो कुछ उन्हीं की जगह पे फायदा भी करते हैं, ठीक है। एक मिनट। ओके, तो हाँ, एक कॉल था, सो मेरे को जाना पड़ा बीच में। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल इन द to man in diverse way. Some of the important contribution of the microbes to human welfare are discussed in this chapter, and now we'll study them one by one. So let me start another meeting और फिर उसमें पढ़ते हैं। बनेंगे